नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी टिप्स। बायोलॉजी टिप्स इज ए स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। वी प्रोवाइड ट्रिक्स फॉर बायोलॉजी नोट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही शानदार टॉपिक है और प्रैक्टिकल के हिसाब से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डाइकोट स्टेम एंड मोनोकोट स्टेम एंड आल्सो देयर वेस्कुलर बंडल अरेंजमेंट। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हम एक नॉर्मल डिफरेंस देखें डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम में, तो हम देखते हैं कि अगर डाइकोट स्टेम की बात करूँ तो ग्राउंड टिश्यू डिफ्रेंशिएट होता है कोर्टेक्स और पिथ में। मोनोकोट में यह डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता। हाइपोडर्मिस की बात करूँ तो कोलन काइमेटस जो टिश्यू है वो पाए जाते हैं, जबकि मोनोकोट में अगर बात करें तो स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू पाए जाते हैं। अगर एंडोडर्मिस की बात करूँ तो सिंगल लेयर होता है और मोनोकोट में एब्सेंट होता है। पेरिसाइकिल की बात करें तो मेड अप ऑफ पेरेनकाइमेटस या स्क्लेरनकाइमेटस सेल्स का बना होता है, जबकि अगर मोनोकोट की बात करें तो वहाँ पे एब्सेंट होता है। इस तरीके से हम काफ़ी डिफरेंस देखते हैं मोनोकोट और डाइकोट में। तो ये एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है हमें याद करने में कि किस में प्रेजेंट है और किस में नहीं प्रेजेंट है। तो हमने आपके लिए डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम में किस तरह से डिफरेंस है और किस तरीके से इनमें वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, इसके लिए एक ट्रिक बनाई है, ट्रिक्स टू रिमेंबर। आइए देखते हैं इस शानदार ट्रिक को। आप इसे याद कर सकते हैं और लिख कर भी कैसे भी। पहली ट्रिक है डाइकोट स्टेम को याद रखने की, जिसमें आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है। डॉक्टर साहब, आप वापस सुनिए, डॉक्टर साहब SC वर्मा बॉय फोर बॉय बॉय डॉक्टर साहब SC वर्मा बाय पेन 4S कोई पेन का नाम है, फ्रॉम मार्केट। आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है। डॉक्टर साहब SC वर्मा, कौन से डॉक्टर? SC वर्मा बॉय खरीदते हैं पेन, कहाँ से खरीदते हैं, किस तरीके के? 4S फ्रॉम मार्केट। बस आपको ये लाइन याद रखनी है, जिससे देखिए डॉक्टर का जो D है उससे हो गया डाइकोट, जो साहब का S है उससे हो गया स्टेम। हम किसकी बात कर रहे हैं? डाइकोट स्टेम की। S से हो गया हाइपोडर्मिस, इसका मतलब है इनमें हाइपोडर्मिस पाई जाती है। V का मतलब हो गया वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर, और बॉय का मतलब हो गया बंडल, अर्थात इसमें हाइपोडर्मिस और उसके बाद क्या पाए जा रहे हैं? वेस्कुलर बंडल। P से हो गया पेरिसाइकिल, किन में पेरिसाइकिल भी पाई जाती है। E से हो गया एंडोडर्मिस, किन में एंडोडर्मिस भी पाई जाती है। अब इन्होंने किस तरीके के पेन खरीदे? 4S टाइप के। तो जो 4S का S है, इससे भी चार चीज़ें समझ में आ रही है कि इसमें सेमिलुनार पैचेस पाए जाते हैं, ये स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू का बना होता है, इसमें स्टार्च सीट पाई जाती है, और स्टील जो है वो यू स्टील टाइप की इनमें पाई जाती है। लास्ट में बचा मार्केट, तो ये हो गया इससे मेडुलरी रेज इसमें प्रेजेंट होती है। तो ये है डॉक्टर साहब SC वर्मा बॉय पेन 4S फ्रॉम मार्केट। होप आपको ये समझ में आया होगा। सेम इसी तरह मोनोकोट स्टेम की अगर बात करें तो आपको सिर्फ इसमें भी एक ही लाइन याद रखनी है। हाई स्केल आटा चक्की बंद, अब पवन परेशान। कि कोई हाई स्केल आटा चक्की है वो बंद हो गई है, जिससे आप पवन क्या है? परेशान है। तो आपको बस ये लाइन याद रखनी है, हाई स्केल आटा चक्की बंद, अब पवन परेशान। ठीक है। तो हाई से हो गया हाइपोडर्मिस, मोनोकोट में हाइपोडर्मिस पाई जा रही है। स्केल से हो गया स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू, इनमें स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू पाए जा रहे हैं। अगर आटा की बात करें तो अटेक्टो स्टील टाइप, जो स्टीलर सिस्टम है उसमें अटेक्टो टाइप का पाया जा रहा है। अगर चक्की की बात करें तो इसमें 3C है, अर्थात इसमें जो वेस्कुलर बंडल है वो 3 तरीके के हैं। कैसे? कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल और क्लोज्ड। ये हाँ, जब हम वेस्कुलर बंडल्स को बहुत डिफ्रेंशिएट पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे वेस्कुलर बंडल्स के टाइप में। इसमें 3 टाइप के तरीके वेस्कुलर बंडल है, कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल और क्लोज्ड। बैंड से है, इसमें बैंडल पाए जा रहे हैं। एब से, अब क्या है देखो, जो अब है इसका मतलब है एब्सेंट, फिर पी का फ्लोएम, पवन का पी उसका मतलब है फ्लोएम, और परेशान का जो पी है उसका मतलब है पेरेनकाइमेटस। कि इनमें जो फ्लोएम पेरेनकाइमेटस है वो एब्सेंट है। आपको इस लाइन को उल्टा भी ले सकते हो कि पवन की कोई हाई स्केल आटा चक्की है वो अब बंद हो गई है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, पवन का पी से फ्लोएम, पेरेनकाइमेटस इनमें क्या है? एब्सेंट है। उसके बाद बंडल, जो बैंड है इससे मतलब हो गया बंडल, और बंडल किस तरीके के हैं? 3C मतलब कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल, क्लोज। आटा से हो गया अटेक्टो स्टील, और स्केल से हो गया स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू, और हाई से हो गया इनमें हाइपोडर्मिस पाई जाती है। तो होप आपको ये मोनोकोट स्टेम भी समझ में आया होगा।
अब अगर हम बात करें कि इनमें किस तरीके के वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, वेस्कुलर बंडल का जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से, तो आइए देखते हैं। आपको सिर्फ 2 वर्ड याद रखने हैं, डॉक्टर एम एस। डॉक्टर का जो डी है इससे हो गया डाइकोट, और जो आर है उससे हो गया रिंग वेस्कुलर, अर्थात जो डाइकोट है उनमें रिंग वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। उसी तरह एम एस जो मोनोकोट है उनमें स्ट्रेड वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। जब हम वेस्कुलर बंडल्स की टाइप पढ़ेंगे तो हम एक एक वेस्कुलर बंडल को ओपन करके समझेंगे। अब आपको मैं 3 ऐसे प्लांट के नाम बता रहा हूँ जिनमें थोड़ा अलग तरीके का वेस्कुलर बंडल सिस्टम पाया जा रहा है। देखिए इसमें मैं चंगा हूँ, आपको सिर्फ ये लाइन याद रखनी है, मैं चंगा हूँ। मैं से हो गया मैरिजुआना, च से हो गया चंगा। चंगा का जो च है इसको आप लिखो गांजा, चंगा गांजा। गांजा का जो पेड़ है वो अलग होता है। और गे से हो गया चस, हूँ से हो गया हसीस। तो ये जो प्लांट है इनमें क्या फाइबर पाया जाता है, जो फाइबर्स जिनमें क्या होते हैं जाइलम पाए जाते हैं। तो ये जाइलम क्या करते हैं, जो वाटर के मोलिक्यूल्स है इनको लोअर टू अपर सरफेस पे इजीली ले जाते हैं। तो इनमें अलग तरीके का जो वेस्कुलर बंडल है वो पाया जाता है। अब अगर बात करें एक इनमें प्रोटोफाइलम की, तो PNB में मेटाफाइलम, जो P है, P का मतलब होता है प्रोटोफाइलम, N का मतलब है नैरोवर और B का मतलब है बिगर। मतलब आपको जो पिछली स्लाइड है उससे इसको जोड़ना है। देखिए वापस देखिए, मैं चंगा हूँ मतलब ये तीनों प्लांट की बात हो रही है, मरिजुआना, गांजा और चरस, इन तीनों प्लांट की बात हो रही है। तो अगर इनकी बात करें तो इनमें प्रोटोफ्लोएम पाया जाता है, ये नैरोवर होते हैं और बिगर आकार में कैसे हैं, बड़े होते हैं। और इनमें मेटाफ्लोएम भी पाया जाता है। अब हम बात करते हैं पित्त किन में प्रेजेंट होती है और किन में नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है रामदास, राम का जो आर है उससे हो गया रूट, और जो मैं है एम, राम का एम उससे हो गया मोनोकोट, अर्थात जो मोनोकोट रूट है उनमें पित्त पाई जाती है, और जो डाइकोट स्टेम है उनमें पित्त पाई जाती है। तो ये है कुछ ट्रिक्स जिनसे आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें आपको 4 लाइनें याद रखनी है। डॉक्टर SC वर्मा बाय 4S पेन फ्रॉम मार्केट, जिससे डाइकोट स्टेम। सेकंड है हाइपोडर्मिस, चक्की आटा आप बंद पवन परेशान। तीसरा है PNB बैंक, और चौथा है मैं चंगा हूँ, और लास्ट में है रामदास। रामदास आप इन 4 लाइनों से आपको समझ में आ गया होगा डाइकोट और मोनोकोट स्टेम के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, गेट मोर ट्रिक्स एंड टिप्स। धन्यवाद, देखते रहिए बायोलॉजी टिप्स।